हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कर रहे थे कक्षा 6 की अभ्यास 1A। इसमें हमने पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का जो आ वाला क्वेश्चन था, ये शब्दों में लिखना था, वो हमने कर लिया था। आज की वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब जो भी ये वाक्य दे रखा है उसमें ये जो संख्याएं हैं इन्हें हमें कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है। ये अंकों में दे रखी हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु। तो ये कैसे लिखा है, अंकों में, तो इसे हमें शब्दों में लिखना है। जीवाणु अंडे, फिर 1000 जीवाणु कोश, फिर इतनी संख्या बैक्टीरिया जीवाणु तथा इतने वायरस विषाणु होते हैं। तो इन्हें हमें अंकों में नहीं शब्दों में लिख के दिखाना है, क्योंकि अंकों में ये दे रखा है। हमसे किस में पूछा है, शब्दों में। चलिए लिख देते हैं। दूसरे क्वेश्चन का बा वाला, पहला दे रखा है 100, फिर ये संख्या दे रखी है, फिर ये दे रखा है और फिर ये संख्या दे रखी है। तो देखिए इन्हें शब्दों में कैसे लिखते हैं। ये तो 100 है, इकाई ढाई सैकड़ा यानी कि 100। इकाई ढाई सैकड़ा 1000, ये कितना है, 1000, या फिर आप 1000 भी लिख सकते हैं। दिख रहा है, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये कितना दे रखा है, 10 लाख। इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़। ये कितना है, 1 करोड़। तो इससे बस हमें क्या करना था, शब्दों में जो दी गई संख्या है उन्हें लिखना था। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अंकों को छाटना है हमें। तो देखिए, आप जब कोई संख्या लिखते हैं, 1 से 9 तक जब आप नंबर लिखते हैं, संख्याएं लिखते हैं, तो उसमें केवल एक अंक होता है। 1 में भी एक अंक होता है, 2 में भी एक अंक होता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक एक ही अंक होता है। फिर जैसे ही हम 10 लिखते हैं, उसमें कितने अंक हो जाते हैं, एक ये और एक ये, 2 अंक हो जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, केवल एक अंक। उसके बाद हम कोई संख्या लिखते हैं 12 13 14, तो उसमें 2 अंक होते हैं। फिर हम 100 लिखते हैं, उसमें 3 अंक हो जाते हैं। 100 से 999 तक कितने अंक रहते हैं, 3 अंक। तो इसी तरह हमें इसमें संख्याओं में क्या बताने, अंक छाटने हैं। पहला है 10, तो इसमें अंक क्या है, 1 है और 0 है, ठीक है। फिर दे रखा है 11, 11 में क्या क्या अंक है, 1,1। 18, 18 में क्या है, 1,8। फिर ये केवल 0 दे रखा है, तो 0 एक ही अंक है। 3 दे रखा है, तो 3 में भी एक अंक है। ये हो गए इनके अंक अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1,3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। हमें 1 2 3 3 नंबर दे रखे हैं, जिससे हमें बनने वाली सारी संख्याएं लिखनी है, जितनी की मैक्सिमम बन सकती हैं। और उसकी कंडीशन क्या है कि अंक उसमें दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब अंकों की पुनरावृत्ति किसी भी संख्या में नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही बार वो अंक आना चाहिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन, अंक कौन कौन से हैं, ये 1 2 3। तो इनसे कितनी संख्याएं बन सकती हैं, बनाने का तरीका देखिए। पहले आप पहले 1 को लिखिए, 1 2 3, ये एक तो संख्या बन जाएगी छोटी से बड़ी की तरफ। फिर आप पहला अंक लिखिए, उसके बाद आप कौन सा अंक लिखेंगे, ये वाला अंक लिखिए, और फिर ये 2 लिख दीजिए। मतलब कि इस वाले अंक को पलट दीजिए इसके साथ। अब 1 के साथ हमने दोनों अंकों को पलट दिया, अब हम लिखेंगे 2, ठीक है। फिर पहला अंक लिखिए, उसके बाद 3 लिख दीजिए। अब 2 के साथ हमें बनाना है दोबारा से इन अंकों को पलट के, 3 और 1 को,
फिर यही हम 3 के साथ करेंगे, 3 लिखेंगे पहले, फिर 1 और 2, अब उसके बाद 3 के साथ इन्हीं दोनों अंकों को पलट के बना दीजिए। तो ये मैक्सिमम संख्याएं हमारी इन वाले नंबर से, मतलब 1 2 3 से बन सकती है। इससे ज़्यादा संख्याएं नहीं बन सकती है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सेम वही क्वेश्चन है, अंक चेंज कर दिए हैं। अभी अंक क्या दे रखे हैं? 5 में 0, 3 और 5, 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। जब 3 अंकों की बात होती है, अगर हम 0 लगा के इस तरह लिख देंगे तो ये क्या 3 अंक की संख्या रह जाएगी? नहीं, क्योंकि ये तो केवल 35 ही है। 35 3 अंक की संख्या नहीं होती है। कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे 3, फिर 0 और 5, फिर क्या करेंगे? अभी 3 को लिखा रहने देंगे, 5 और 0 को उल्टा कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, हो गया। ऐसे ही 5 के साथ करेंगे, 5 लिखेंगे, पहले 0 लिख लो, फिर 3। अब क्या करेंगे? 5 के साथ पहले 3 कर देंगे, फिर 0। इस तरह आप संख्याएं बना सकते हैं। तो इन वाली संख्याओं से केवल 4 ही संख्याएं बनेंगी, क्योंकि 0 को अगर हम पहले लगाएंगे तो वो संख्या 3 अंकों की नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। 4 अंक दे रखे हैं जिससे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। पहले हम अंक लिख लेते हैं। 6 क्वेश्चन, 6705, 6705, इससे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन अंकों से बनने वाली। देखिए कैसे लिखते हैं। जब सबसे बड़ी संख्या लिखने की बात हो और हमें अंक दे रखे हों तो उसमें हम सबसे बड़ी जो संख्या दे रखी है उसे पहले लिखते हैं 7, फिर उससे छोटी संख्या 6, उससे छोटी संख्या 5, फिर उससे छोटी संख्या। ये हो गई इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब जब बोला जाए सबसे छोटी, तो अब आप ये सोचेंगे कि इसमें तो 0 सबसे छोटा है तो हम 0 को पहले लिखते हैं। नहीं, 4 अंक की हमें संख्या बनानी है तो 0 अगर हम पहले लिख देंगे, उसके बाद 5 6 7 लिखेंगे तो ये तो 3 अंक की ही रह जाएगी ना। इसीलिए सबसे 0 से अब जो बड़ी है वो पहले लिखेंगे 5, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 6, उससे बड़ी, और फिर 7। ये हो जाएगी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखे। देखिए 7 नंबर, 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो पहले तो आप ये बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। 1 से स्टार्ट होके 9 सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे ही हम 10 लिखते हैं तो उसमें वही 2 अंक हो जाते हैं। अब इससे 10 से 99 तक 2 अंकों की अगर पूछे तो 99 सबसे बड़ी संख्या है। जैसे ही हम 100 लिखेंगे तो वो 3 अंक की हो जाएगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखें तो बहुत ही अच्छा है। आपसे बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप क्या करेंगे? जितने बार बोला है, 5 अंक बोला है तो 5 बार 9 9 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, ये होगी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। दूसरा बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे ही छोटी संख्या की बात होगी तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या 1 अंक की तो 1 है, और 2 अंक की 10 है, 3 अंक की 100 है। तो क्या करेंगे? 5 अंक की बोला है तो उससे 1 कम 0 लगाएंगे। 5 से 1 कम 0 कितने होंगे? मतलब 4, 3 4, और उसके आगे 1 लिख देंगे।
ये हो जाएगी 5 अंक की। अगर आपसे ऐसे 6 अंक का बोला तो 5 जीरो लगाएंगे, 7 अंक की बोले तो 6 जीरो लगाएंगे। मतलब जितने भी अंक की बोला है उससे एक कम जीरो लगा के और उसके आगे 1 लिख देंगे। ये हो जाएगी 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन, स्थानीय मान। देखिए कैसे निकालते हैं। 5 2 3 1, 1 का स्थानीय मान, 3 का, 2 का और 5 का। 1 का स्थानीय मान, फिर 3 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, इस तरह आप लिख लीजिएगा स्थानीय मान। 1 कहाँ पे, इकाई वाले स्थान पे। 1 में किससे गुणा होगी, 1 से, क्योंकि वो इकाई वाले स्थान पे। 1 एकम 1, फिर इकाई के बाद 2.5, 3 के कौन से स्थान पे, 2.5 वाले, यानी कि 10 से गुणा होगी। 3 2.5 30, इकाई 2.5 सैकड़ा, 2 कौन से स्थान पे, सैकड़ा वाले, तो 100 से गुणा होगी। 2 की जब 100 से होगी तो 200 हो जाएंगे। इकाई 2.5 सैकड़ा 1000, 5 किस पे है, 1000 वाले स्थान पे, तो 1000 से गुणा होगी। ये हो जाएंगे 5000। उससे भी सरल आप क्या कर सकते हैं, पहले अंक का स्थानीय मान सेम रहता है। जब दूसरे अंक का लिखना हो तो पीछे उसके जितने जीरो हैं, मतलब इसके इधर जितने जीरो हैं, जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दीजिए। इस वाली संख्या के आगे जितने भी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दिए। 5 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और कौन से स्थान पे है उससे गुणा करके भी निकाल सकते हैं। इकाई के स्थान पे 1 से गुणा, 2.5 के स्थान पे 10 से गुणा, सैकड़ा के स्थान पे 100 से गुणा, 1000 के स्थान पे तो 1000 से गुणा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 9th क्वेश्चन, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोनों 6 के हमें स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे भी निकालिए। पहले 6 का स्थानीय मान, दूसरे 6 का स्थानीय मान। स्थानीय, एक दिख रहा है, स्थानीय मान बराबर, फिर दूसरे 6 का स्थानीय मान, इकाई वाले स्थान पे तो सेम रहेगा, 6 का क्या आ जाएगा 6, फिर 1 2 इकाई 2.5 सैकड़ा, 6 में किससे गुणा हो जाएगी, 100 से, ये कितना आ जाएगा 600। और ऐसे भी आप कर सकते थे, 6 का निकालना है तो आगे कितने संख्याएं हैं, 2 जीरो लगा दी, ये स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस अभ्यास के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कक्षा 6 की अभ्यास 1A पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इस वाली वीडियो में ये सारे क्वेश्चन करा दिए बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।